बापूजी उत्तरायण पर्व पर ध्यान योग शिविर के जरिए साधकों को उन्नति का उचित रास्ता दिखाते हैं और साधक इस ध्यान योग शिविर में शामिल हो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। प्राकृतिक उत्सव उत्तरायण महोत्सव भीष्म पर्व का आप सभी को खूब खूब बधाई, धन्यवाद, राम राम। ओम सूर्याय नमः। मकर राशि में प्रवेश करने वाले भगवान भास्कर को नमन करते, मनी मन भास्कर का ध्यान करते। ओम ओम सूर्याय नमः। बुद्धि में सत्व गुण, ओज और शरीर में आरोग्य देने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार करते। मनी मन सूर्य नारायण का ध्यान, नमन। अग्निर्ज्योतिः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम् तत्र त्रया गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता शुक्ल मार्ग से गया हुआ जोगी प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग से जाने वाले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार की सीमा अग्निदेव पार कराते हैं। दिन के अधिकार वाली सीमा दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के अधिकार की सीमा शुक्ल पक्ष और 6 महीने के उत्तरायण के अधिपति देवता अपनी हद पार कराते ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते। और जो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ते हैं, गीता के 24वें अध्याय में सुन लिया शुक्ल पक्ष। अब 25वां 8वां अध्याय 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग से धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों का दक्षिणायन का अधिपति देवता ऐसे शरीर छोड़ने वालों को अपनी अपनी हद से ले जाकर चंद्रलोक तक पहुंचा देते हैं। उस मार्ग से गया हुआ संसार के सुख की इच्छा वाला सकामी मनुष्य चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर फिर लौट आता है संसार में। उसमें उत्तम पुण्यात्मा है तो उत्तम कुलों में जन्म लेता है, मध्यम है तो मध्यम घर और वातावरण में, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ वातावरण में फिर उसे यात्रा करने का अवसर मिलता है। ये पुण्यात्माओं की बात। जो पापी मनुष्य है, सामान्य मनुष्य मृत्यु के बाद मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अति पापी आदमी आसुरी योनि को जन्म लेता है। उससे भी अधिक पापी नरक के कुंडों में जा पड़ता है। मरने वाले मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः। गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुण
गुणानुवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा। जिनके स्वभाव में, आहार व्यवहार में, मानसिकता में तमोगुणों की प्रधानता है, उनकी अधोगति होती है। रजोगुण की प्रधानता है, उनकी मध्यम गति होती है। सतोगुण की प्रधानता है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि व्रत, उपवास, सत्कर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का आश्रय लेकर रजोतमोगुण को क्षीण करते हुए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।